नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को ऐसे टैंक चाहिए जो दुश्मन के लिए घातक भी हों, लेकिन इसके साथ ही उसे हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों तक आसानी से पहुंचाया भी जा सके, क्योंकि भारतीय सेना आमतौर पर जो T-72, T-90 या अर्जुन जैसे भारी टैंक इस्तेमाल करती है, उन्हें पूर्वी लद्दाख की ऊंचाइयों तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इंडियन आर्मी के लिए रूस से स्प्रेट SDM-1 जैसे हल्के टैंक खरीदने के लिए बातचीत बहुत तेजी से शुरू कर दी गई है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह फिट है। संभावना है कि जिस युद्ध स्तर पर इस डील को अंजाम दिया जा रहा है, उससे बहुत जल्द भारतीय सेना को पहली खेप में करीब 25 हल्के टैंक मिल सकते हैं। भारत और रूस के बीच वहां हाल ही में विकसित हल्के टैंक खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। बेहद हल्के होने की वजह से ये पूर्वी लद्दाख में LAC पर इस्तेमाल में काफी सुविधाजनक साबित हो सकते हैं। वैसे तो रूस से स्प्रेट SDM-1 हल्के टैंक सौदे के लिए पिछले जुलाई से ही बातचीत चल रही है, लेकिन ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सरकारों के स्तर पर अब इसकी प्रक्रिया काफी तेज कर दी गई है। हालांकि स्प्रेट SDM-1 अभी भी रूस में ट्रायल की ही अवस्था में है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इसे भारत में लाकर सीधे फील्ड में ही परीक्षण किए जाने की चर्चा है और जब तक डील फाइनल होगी तब तक ये मोर्चे पर एक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। स्प्रेट SDM-1 टैंक में कई विशेषताएं हैं। हल्के होने के बावजूद इस टैंक में T-72 और T-90 टैंकों जैसी समानताएं हैं जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। इसे चलाने के लिए क्रू सदस्यों को बहुत ही मामूली ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इसमें 125 mm की तोप लगी होती है, जैसे कि T-90 टैंकों में होती है। इनसे वो हर तरह के गोला बारूद दागे जा सकते हैं जो T-72 और T-90 से दागे जाते हैं, और ये भारतीय सेना के पास पहले से उपलब्ध है। स्प्रेट SDM-1 टैंक लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस्तेमाल के लिए इसलिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये इतने हल्के हैं जिन्हें विमानों से उसमें बैठे 3 क्रू सदस्यों के साथ ही ठिकानों तक तत्काल उतारा जा सकता है। पूर्वी लद्दाख की सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चोटियों पर पहले से ही बढ़त बनाए भारतीय सैनिकों के लिए इन टैंकों के पहुंचने से बहुत बड़ी सहायता मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।